Good morning student. My name is जावेद रशीद पठान. Welcome to my YouTube channel पठान एकेडमी. स्टूडेंट आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस. देखो स्टूडेंट कैसा होता है मालूम है, कुछ चैप्टर हम लोग के ना जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में ऐसे चैप्टर हैं जो मैथमेटिक्स मतलब हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक वो चैप्टर के नाम कभी सुने नहीं. जैसा फर्स्ट वाला था मैथमेटिकल लॉजिक, ये सेकंड वाला है मैट्रिसेस. ये चैप्टर कैसे मालूम है, नए मतलब पढ़ने के लिए. मतलब देखो कोई नया चीज है ना तो सीखने को मजा भी आता है और एकदम इजी और एकदम सिंपल टॉपिक है और इसमें का एक भी मार्क्स तुम्हारा जाएगा नहीं. ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक्स जो साइंस वाला पार्ट है वो हम लोग का हो चुका है. कॉमर्स का बाकी है, वो भी जल्दी वीडियो आएगा. ठीक है, और जो हम लोग आज जो मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए भी रहेगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो. इसके बाद जो एक्सरसाइज देंगे साइंस के सेपरेट आएंगे और कॉमर्स के सेपरेट आएंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो सारे स्टूडेंट जो साइंस के भी रहेंगे उन्होंने वो लोग ये मत सोचना कि हम लोग का 11th में हो गया, चलो अच्छी बात है, तो भी ये रिवीजन समझ लो. ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मैट्रिसेस का, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से सब लोगों ने 11th कैसा गया सबको पता है. ठीक है, तो ऐसा सोचो कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो अटेम्प्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस का. अब ये मैट्रिसेस होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है बेटा. मैं मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताता जो एग्जाम में नहीं आने वाले. ठीक है, डेफिनेशन क्या है तो हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन भी क्या होती है. A rectangular arrangement of m and n number is called as a matrix. m क्या होता है बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे. m होता है रो और n होता है कॉलम. ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कुछ रहेगा जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ. एक रहेगा तो मैट्रिक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो मैट्रिसेस. तो चैप्टर है तो हम लोग ज्यादा स्टडी करने वाले. अच्छा, कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर ये मैट्रिसेस हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है बेटा, जो बड़े बड़े एल्गोरिथम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं साइंटिस्ट मैथमेटिशियन लोग. ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिसेस का यूज ज्यादा होता है. छोटे लेवल पे नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे कम होता है लेकिन टॉप लेवल पे कुछ ज्यादा ही होता है. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में एक चीज देखी थी, सबको याद आ गया रहेगा अभी. हाँ सर ये डिटर्मिनेंट है. हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट का ही भाई ये मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स या मैट्रिस है जो ज्यादा होते हैं. ठीक है, लेकिन उसको कैसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग. एक तो ये स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में, मतलब स्क्वायर रूट पूरा स्क्वायर बॉक्स में. ठीक है, या उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉड के फॉर्म में हो गया. लेकिन हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे. कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं बोर्ड पे. 1 2 3 4, ये हो गया मैट्रिक्स. फिर से बेटा मैं बता रहा हूं तुम लोग को, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, देखो रेक्टेंगुलर के टाइप में अरेंजमेंट ऑफ m and n नंबर इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. m मतलब रो, n मतलब कॉलम. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में चाहिए जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों आता है. हम अपने क्लासरूम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कॉलेज में का या स्कूल में का. ठीक है, तुम लोग वो भी देख सकते हो, वो भी एग्जांपल तुम्हारे लिए राइट है जिसके अंदर रो भी आता है और कॉलम भी आता है. और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में चाहिए और लिखने के टाइप ये दोनों ही है. स्ट्रेट मॉड्यूलस टाइप में मत लिखना, वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूँ. इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको मैं लिखूंगा R1, ये R2, ये मेरा फर्स्ट कॉलम और ये मेरा सेकेंड कॉलम. ठीक है स्टूडेंट, ये हर एक को पता होना चाहिए. और एग्जाम में जब भी लिखोगे तुम लोग ये भी मेंशन कर सकते हो, कोई टीचर तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करेगा. तो R1 R2 लिखो, C1 C2 लिखो. इसको मैं और मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकते हैं. R1 R2 R3 C1 C2. ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मैट्रिक्स. मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया तुम लोगों को. मैट्रिक्स होता कैसा है, दिखता भी कैसा है. ठीक है, जिसके अंदर रो और कॉलम आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. अब इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं यहाँ. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मत हो स्टूडेंट. ठीक है, जो भी नया टॉपिक बता रहा मैं उसका मीनिंग पूरा बता रहा हूं, तो वीडियो मेरा पूरा देखिए, अच्छे से देख लेना. ठीक है, रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम लोग कोई भी फ्लैट्स या कोई भी रूम्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं, रूम का साइज पूछते हैं. भाई फिर सामने वाला बोलता है भाई 10 बाय 10 की रूम है, 20 बाय 30 की रूम है, उसका एरिया बताता हम लोग को. ठीक है, 10 बाय 10, 20 बाय 20 ऐसा बोलता, मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ ऐसा हम लोग को एक्सप्लेन करता है. उसका हम लोग टोटल कैलकुलेशन करके पता चलता है टोटल एरिया कितना है. ठीक है, वैसे ही हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, लेकिन उसको मेजर कैसा करते हैं, रो बाय कॉलम. मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताऊंगा. फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने या घर में या तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी कंस्ट्रक्शन का काम कराया रहेगा,
तो जो मिस्त्री वगैरह आते हैं ना, तो उन्हें 4 टिके देते हैं, हम लोग ये काम करा के देंगे करके, ठीक है। इतने इतने का एरिया रहेगा, 2x2 की टाइल्स लगाएंगे, 3x3 का टाइल्स लगाएंगे, लादी लगाएंगे, ऐसा 3x3, 2x2 उन लोग लिखते कैसा है, ऐसा लिखते हैं 2x2। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, 2x2। तो ये क्या होता है, उन लोग का एरिया होता है, उन लोग बताते हैं कि इतना काम करेंगे करके। वैसे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो ये फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें रो कितने, 2 और कॉलम कितने, 2। ये हो गया ऑर्डर। समझ में आया स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, रो बाय कॉलम। और एक बार, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, ये सिर्फ हमें ये मेंशन करता है जो फर्स्ट नंबर है वो उतने रो मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है, 2 रो। ये कितने कॉलम, 2 कॉलम। इस पे से पता चलता है कि जो फर्स्ट है वो रो है और सेकंड जो है कॉलम है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, रो बाय कॉलम। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, कितने रो है, 3 रो, कॉलम कितने, 2। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आया तो। और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ये आगे हमें ऑपरेशन करने के लिए इजी पड़ेगा, वहां यूज करने वाले हम लोग, इसलिए हमें हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए स्टूडेंट। फिर से देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ये इनटू मत रीड करना, बाय रीड करना, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है स्टूडेंट हम लोग को, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखो मैं और एक मैट्रिक्स लिखता हूं इधर, ठीक है स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बता, देखो कितने रो है, R1 मैं यहां लिख रहा है इसलिए क्योंकि तुम लोग को समझ में आया, इसलिए एग्जाम में लिखना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने समझने के लिए लिख सकते हो। 3 रो 3 कॉलम। और देखो हर एक का ऑर्डर मैंने यहाँ बेस में लिखा, साइड में कॉर्नर पे ही लिखा मैट्रिक्स है, तुम लोग में साइड में ही लिखो, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमें ये शो करता है कि नंबर ऑफ रो कितना मैट्रिक्स में अवेलेबल है, और जो थर्ड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम शो करता है हम लोग को। ओके स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो। आई होप सबको डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया रहेगा। मैं अभी यहां से टाइप स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कॉपी कर लो इसे। स्टूडेंट हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉमर्स के भी जो भी स्टूडेंट है या साइंस के, ऐसा समझो कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक हम लोग स्टडी करें। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो टाइप्स मतलब कैसा मालूम है, हमें मैट्रिक्स ना कौन से टाइप का ये पता होना चाहिए। आगे जो भी ऑपरेशन या जो भी सम सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का टाइप्स कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो हिसाब से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और टाइप्स किसी को भी रट्टा नहीं मारना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिखते हुए जाता हूँ, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, तुम लोग वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइप्स इन केस रह भी गए तो जब भी सम आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से मैट्रिक्स और कौन सा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग को रट्टा मार कर, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ फर्स्ट, जो उसका नाम है रो मैट्रिक्स। देखो नाम में ही मीनिंग है, समझो ये बात को। रो मैट्रिक्स बोला मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर रो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखता हूं, सॉरी कॉमा लिखा इधर। ये तीनों भी क्या है, देखो इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है और इसमें भी एक रो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कोई स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, तीनों भी एग्जाम्पल, इसमें रो लिखा है लेकिन एक रो है, लेकिन एक कॉलम भी तो हुआ। इसमें एक रो है लेकिन 2 कॉलम है, इसमें एक रो है लेकिन 3 कॉलम है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जो रो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स भी। क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वही है ना, रो और कॉलम अवेलेबल रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मतलब दोनों के लिए सेम एग्जांपल है। ये रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, सेम ये भी रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, सेम ये भी रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो एकदम इजी डेफिनेशन था, नाम के ऊपर मीनिंग था, समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। जो थर्ड वाला टॉपिक है, वैसे तो हम लोग इसको बोलते नहीं, लेकिन तो भी ले लेते जीरो मैट्रिक्स, नाम में मीनिंग है, ठीक है। ध्यान से देखना, जीरो मैट्रिक्स बोला है या 2x2 का एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट। डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स तुम लोग को दिया रहेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना, सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और हम लोग ये वाले मैट्रिक्स तो कुछ भी नहीं, जीरो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ये एम्प्टी है, अंदर कुछ भी नहीं है, समझ में आया। तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कंसीडर नहीं कर सकते स्टूडेंट। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है,
सारे एलिमेंट मतलब अंदर जो भी चीजें है वो क्या सब होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो ये थर्ड था जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं, जो मैंने लिखा था एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जो फोर्थ वाला है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा इधर, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा, डायगोनल, ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल, और इससे जो छूटा हुआ, जो इससे बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये जो जीरो, वो क्या रहते हैं, नॉन डायगोनल पार्ट। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, वो सब जीरो होना चाहिए, और डायगोनल में कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है, डिफरेंट नंबर होने चाहिए, कौन से भी, माइनस भी ले सकता हूं मैं, वो एग्जांपल में तुम लोग को आएगा। ठीक है, तो नॉन डायगोनल डेफिनेशन याद रखो, डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट है वो याद रखो, नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका और एक एग्जांपल लूंगा मैं, तो 3x3 का। ठीक है, हो गया। तो नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है, और डायगोनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, डायगोनल सेम नंबर नहीं होना चाहिए। सेम नंबर के लिए डेफिनेशन अलग है, मैं वो बताऊंगा तुम लोग को अभी आगे, और सेकंड टाइम मतलब इसके आगे वाला जो टाइप्स है उसके अंदर आएगा। ठीक है, ये फोर्थ लिख लो, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। स्टूडेंट, हम लोग ने रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा, थर्ड वाला क्या देखा, जीरो मैट्रिक्स देखा, और एक था नल मैट्रिक्स, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, मैंने बताया एम्प्टी, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अभी जो फोर्थ वाला था वो क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल वाला ये पार्ट होता है, मैंने बताया, लेकिन नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे अभी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो फिफ्थ वाला टाइप है, जो इससे रिलेटेड है, उसका भी एक नाम है, मतलब उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मतलब फिफ्थ वाला देखो ध्यान से, नाम देखो स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स। मैंने इसके बाद क्यों लिया, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, देखो डायगोनल मैट्रिक्स वाला एग्जांपल लिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डायगोनल वाले मैट्रिक्स में क्या था, जो डायगोनल एलिमेंट था ना, तो डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे कि मैं ये भी लिख सकता हूं, समझ में आया स्टूडेंट? स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, जो डायगोनल वाला पार्ट होता है वो सेम होना चाहिए, और नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वन नहीं होना चाहिए डायगोनल पार्ट। क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा बताना चाह रहा तुम लोगों को। ठीक है, इसको हम लोग, एक नाम है, मैं पहले ले लेता हूँ, बाद में लेने वाला था, लेकिन अभी लिख देता हूँ इधर, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आया स्टूडेंट? ये 1 1 होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जांपल है 3x3 का। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि तुम लोग को देखो, सेम नंबर है लेकिन 1 नहीं है, कोई और नंबर है, माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा, वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन 1 1 है डायगोनल वाले पार्ट में, और नॉन डायगोनल जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग सम के अंदर। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। देखो नाम याद रख लो तुम लोग। ठीक है, या 2x2 है और या 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, हम लोग के क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स, बाकी जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन, मतलब जो ऑर्डर दिया रहेगा ना, उसके हिसाब से हम लोग को ये दोनों को फॉलो करना है। ठीक है, अब एक चीज और एक बात, ये दोनों मैट्रिक्स में देखना, इसका ऑर्डर कितना है 2x2 और इसका ऑर्डर कितना है 3x3। मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट? इसके अंदर जितने रो है उतने ही कॉलम है, इसमें भी जितने रो है उतने ही कॉलम है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है बेटा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो वही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया स्टूडेंट, 1 2 3 4 मैंने लिखा था, उसमें भी तुम लोग नोटिस करो, उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब सेम नंबर ऑफ रो है और सेम नंबर ऑफ कॉलम है। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक दूसरे के नंबर सेम होने चाहिए। 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए। ये दोनों के अलावा कोई पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए, लेकिन हमारा लिमिट 12 स्टैंडर्ड तक ये दोनों का ही है। 3x3 लास्ट ऑर्डर है, इसके आगे हम लोग को जाना नहीं। समझ में आया? लेकिन कोई बोलेगा सर मैं ऐसा लूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना हुआ, 3 रो 2 कॉलम।
तो ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकता हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। कॉपी कर लो इसे। मैं 8 नंबर लिखा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और 9th वाला लिखा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों भाई एक साथ है, ठीक है, लेकिन ये दोनों को मैंने साथ में लिखा क्योंकि तुम लोग को एक्सप्लेन इजीली करूँ, तुम लोग को समझ में भी आया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट, हम लोग को हमेशा एक बात बोली जाती है कि नाम के ऊपर मत जाओ। हम लोग बचपन से सुनते थे, भोजन बोलते ना, नाम के ऊपर मत जाओ, उसका ऑपोजिट होता है वो। वैसे ही इन लोग दोनों का भी है। मैं फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, कुछ समझ में आया? देखो और एक एग्जांपल देता है इसका। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ समझा? अपर ट्रायंगुलर मतलब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 होना चाहिए। नाम अपर है लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 होना चाहिए। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब कोई बोलेगा सर लोअर ट्रायंगुलर, हाँ तो लोअर, ये अपर का हो गया एग्जांपल, अब लोअर का। दोनों एग्जांपल को कंपेयर कर लो स्टूडेंट। देखो इधर 0 लिखा है मैंने, ठीक है। लोअर रहेगा तो ऊपर लेना 0 और अपर रहेगा तो नीचे 0 करना है, ठीक है। 3x3 का भी एग्जांपल लिख लेता हूं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों का डेफिनेशन बताया। अपर ट्रायंगुलर इंपॉर्टेंट होता है, नाम अपर है लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 करना है हम लोग को, ठीक है। 2x2 का तो 1 और 3x3 का तो ये 3 0 हम लोग को बनाना है। बनाए हुए रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो अपर ट्रायंगुलर है, और उसका ऊपर रहेंगे तो क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर के टाइप्स थे। कॉपी कर लो स्टूडेंट्स को, मैं इसके आगे वाला एग्जांपल बताता तुम लोग को दो। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी जो मैं टाइप्स बताने जा रहा हूँ वो मैट्रिक्स का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों सेपरेट है, आप दोनों के एग्जांपल भी ज्यादा है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए। एक मैट्रिक्स है, कैसा होता है मालूम है? जो भी मैट्रिक्स होते हैं ना, हम लोग मैट्रिक्स के नाम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो स्मॉल लेटर में रहेंगे। हमारे पापा और हम लोग, फिर हमारी पीढ़ी जो आगे जो जनरेशन आएगी वैसे ही, हमारे दादा सबसे बड़े थे वैसा, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से कभी भी मैट्रिक्स डिनोट होता है, लेकिन उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। तो कैपिटल लेटर में A to Z कोई भी अल्फाबेट यूज करो जो तुम लोग को फेवरेट है। उन्होंने नहीं दिया है तो, और इनकेस दिया है तो तुम लोग वही यूज करना, ठीक है। अब कैपिटल A है तो अंदर के एलिमेंट क्या रहेंगे? स्मॉल ए रहेंगे। कैपिटल B है तो स्मॉल बी रहेगा, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो वो हिसाब से मैंने अभी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कैपिटल A 1 2 3 4, ठीक है। अभी टाइप्स बाकी है स्टूडेंट, वो बताने के पहले मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझ में आएगा तो वो आगे का टाइप समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट लिखे स्टूडेंट, 1 2 3 4। देखो फॉर एग्जांपल तुम लोग क्लासरूम में बैठो और फर्स्ट बेंच बैठो, तुम्हारे क्लासरूम में 4 कॉलम है, ठीक है। ऐसे 4 कॉलम है और रो 10 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा, मैं आया और उसको पूछा कि बेटा तू कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है, मैं क्लासरूम के अंदर कौन से पोजीशन पे बैठा है, तो वो क्या बोलेगा? सर मैं फर्स्ट रो में बैठा और फर्स्ट कॉलम में बैठा। ये पोजीशन होती है। तो वैसे ही यहाँ जो 4 एलिमेंट लिखे ना, ये चारों का भी एक पोजीशन है। ध्यान से देख के बताना। अभी जैसा कि 1, देखो ये क्या होता है मेरा R1, ये होता है मेरा R2, ये होता है मेरा C1 और ये होता है मेरा C2। हर एक को पता है, ये मैंने बता चुका हूं। तो भी ध्यान से देखना, रो और कॉलम ये दोनों में मिस्टेक मत करना, ठीक है। और दोनों का मिक्स भी मत कर देना। अब मुझे 1 का पोजीशन बताओ स्टूडेंट, तो कोई बोला रहेगा हाँ सर ये रो 1 में दिख रहा है। बात बराबर, रो 1 में तो दिख रहा है, लेकिन कॉलम में भी तो दिख रहा है ना, वो फर्स्ट कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये कैपिटल है तो स्मॉल ए आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने ए के बेस में 1 1 लिखा, 11 नहीं है वो, 1 1। पहला जो नंबर है वो रो मेंशन करता है, सेकंड जो नंबर है वो कॉलम मेंशन करता है, और ये 1 की पोजीशन है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी 2 को देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देख लो स्टूडेंट, मैं पोजीशन में रीड करके बता रहा हूं तुम लोग को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टैली करके देख लो तुम लोग। अभी जो 3 लिखा हुआ है वो किसमें? सेकंड रो में, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो तुम लोग बोले सर ये हम लोग को बता क्यों रहे सर?
तो ये जो A11 है, A12 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि A22 की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स के अंदर कंपेयर करके बताओ हम लोग को A33 की वैल्यू कितनी है। तो ऐसा समझ में आया। मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ ए का ही लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपेयर करते हैं हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ में आया स्टूडेंट। इसका ऑर्डर 3/3 था और इसका ऑर्डर 2/2 था। ठीक है, ये पोजीशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं। और मेरी बात सुनो, सब लोग A11 A12 ये बेस में ही लिखना, बाजू में मत लिख देना, मिस्टेक हो जाएगा आगे। ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन पेपर चेक करने के लिए ये इजी मेथड पड़ता है। ठीक है, तो ए अच्छे से बनाना और उसके बेस में 1 लिखना, एकदम छोटी राइटिंग मत बनाना। ओके, तो ये हो गया, ये कॉपी कर लो। फिर इसके जो आगे जो टाइप्स है मैं बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 10th वाला टाइप देख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो 11 का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। मैं दोनों डेफिनेशन एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को। ठीक है, दोनों एक लीजिएगा। देखो जैसा यहाँ मैंने अपर और लोअर लिखा था, तो दोनों को कंपेयर करके तुम लोग को इजीली समझ में आया। वैसे ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं एक मैट्रिक्स बोर्ड में लिखता हूँ। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैं फर्स्ट तुम लोग को सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्लियर करता हूं स्टूडेंट। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। स्टूडेंट आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तुम लोग को मैंने बताया A11 लिखता हूं, इसका मीनिंग होता है जो फर्स्ट नंबर होता है वो रो मेंशन करता है और जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम मेंशन करता है। तो इन्होंने लिखा ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लेता हूँ A12 इज इक्वल टू A21। तुम लोग चाहे तो मैट्रिक्स के अंदर से टैली कर सकते हो स्टूडेंट। A12 का वैल्यू कितना है 2 है और A21 का वैल्यू कितना है 2 है। जब ये दोनों भी नंबर सेम आते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया स्टूडेंट। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब मैं ए आई जे ले रहा हूँ, मतलब A12 लिया हूँ, तो दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा उसको इंटरचेंज कर दूंगा। आई जे को क्या कर दूंगा जे आई, मतलब यहाँ A12 है तो उधर क्या हो जाएगा A21। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने A11 क्यों नहीं लिया। देखो बेटा A11 लेता भी हूं तो इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा A11 ही आएगा, या A22 भी लिया तो वही आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, और एक एग्जांपल समझो, लिया मैंने कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 3/3 का एग्जांपल है ये। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये मैट्रिक्स के अंदर तुम लोग को कौन सा डेफिनेशन टैली करना है मानो स्टूडेंट। देखो ये दोनों को A12 इज इक्वल टू A21, फिर A13 इज इक्वल टू A31, फिर A23 इज इक्वल टू A32। समझ में आया स्टूडेंट। ये तीन कंडीशन तुम लोग को सेटिस्फाई करनी है। फिर ये और ये, जैसा मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ेगा वैसा, मतलब इंटरचेंज करना है। तो तुम लोग सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद रखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। समझ में आया, सिर्फ उसका उल्टा कर देने का। ठीक है, तो 3/3 में तुम लोग को याद होना चाहिए कि क्या क्या सेम रहना चाहिए, और सेम आया तो तुम लोग बोल देने का कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स। बीचे डायगोनल को हम लोगों ने चेंज भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया। क्यों, ये 1 है, ये 2 और 3 है, सेम नंबर है ना, तो हम लोग उसको लेके मतलब भी नहीं हम लोग को। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन था। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट इसको। तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक को आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, देखो जो सेकेंड है उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल भी देखो मैंने चेंज कर दिया। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। समझ में आया, वही डेफिनेशन रहेगा, लेकिन एक को क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। अभी माइनस साइन में यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, उधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैच हो रहा है, देखो एक 2 है तो दूसरा कौन है, -2 है। समझ में आया स्टूडेंट। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मतलब कि मेरे पास 1 2 3 है, -2 है, 2 4 -3 -4 6। अब ये मैट्रिक्स है तो तुम लोग बोल सकते हो, पहले इसको डिनोट कर लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तुम लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो ये 2 है, ये -2 है, माइनस का साइन आ गया, ये 3 है, -3 है, ये 4 है, ये -4 है। और एक बात, ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, किसी एक में माइनस होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दो, A12 इज इक्वल टू -A21, A13 इज इक्वल टू -A31, और ये जो था हम लोग का क्या था, A23 इज इक्वल टू -A32। समझ में आया? जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट। और जो इसके पहले था Aij इज इक्वल टू AJI, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और माइनस आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉपी कर लो स्टूडेंट से। स्टूडेंट ये 12th वाला टॉपिक है। 12th है टाइप्स से मैट्रिक्स का, क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है ध्यान से देखो, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, A1 2 3 4, ठीक है? इस मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स है, सर के ऊपर T लिखूंगा, और आंसर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखो, थोड़ा कुछ ऑब्जर्व करो। चलो मैं इसका डेफिनेशन बताता हूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, जो भी मैट्रिक्स का, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ऐसा नहीं, जो मैट्रिक्स का तुम लोग को ट्रांसपोज पूछा ना, वो मैट्रिक्स में जो भी रो में लिखा है ना, उसको तुम लोग कॉलम में लिखना है। देखो 1 2 या रो में था, मैंने उसको कॉलम में लिखा। 3 4 रो में था, उसको मैंने किसमें लिखा? कॉलम में लिखा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? जो रो में लिखा है उसे तुम लोग को कॉलम में लिखना है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, जो मैट्रिक्स तुम लोग को बोली रहेगी ट्रांसपोज करने के लिए, वो मैट्रिक्स, वो अंदर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो तुम लोग ये पहले चीज देख लो कि अंदर क्या दिया हुआ, उसको पूरा सॉल्व करो, मैट्रिक्स से फॉर्म में लेके आओ। वो कैसा सॉल्व करना हम लोग आगे ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन याद रखो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोला है तो वो मैट्रिक्स का जो रो रहेगा उसको किसमें लिखना है? कॉलम में लिखना है। समझ में आया स्टूडेंट? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया? ओके। अभी इसका जो 13 वाला जो टाइप है उसका नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन इजी है, मैं बता रहा, सुनो सब लोग। जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ 1 1 1 1। तो इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालने बोला बेटा, मतलब मेरे को चेक करना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, और ये सबको सॉल्व करने आता है। 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। तो मैं यहाँ बोलूंगा ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। समझा स्टूडेंट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, और समझो 0 नहीं आया तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये लास्ट टाइप था ये मैट्रिक्स के अंदर का। फिर से देखो, सिंगुलर इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सब में हम लोग को सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते पता होना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स दिया उसका क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। और एक बात, ये इसका ऑर्डर 2/2 है, मतलब सेम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है। 2 रो है तो 2 कॉलम है। ठीक है, अभी 3/3 का भी होता है। अब कोई बोलेगा सर हम लोगों ने 2/2 का डिटरमिनेंट तो निकाला, लेकिन 3/3 का कभी डिटरमिनेंट निकाला नहीं है। ठीक है, तो मैं उसका भी एग्जांपल बताता हूं, पहले ये कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है, अभी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 3/3 का। ठीक है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं ये चेक करना है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन तुम लोग को ये ध्यान देना है कि वो मेथड कैसा यूज कर रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो सेम, मतलब क्या होते हैं? वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ रो सेम रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम रहेंगे। 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम। देखो मैंने भी ये एग्जांपल लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। पहले उसको अच्छे फॉर्म में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्टार्टिंग में जो नंबर है पहले वो लो, फर्स्ट 1 है। देखो जो भी नंबर तुम लोग सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसका जो रो रहेगा और जो कॉलम रहेगा ना, वो तुम लोग को छोड़ देना है। तो इसका भी देखो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, ये 4 नंबर बचे, इंटू करके लिखो 5 6 8 9। कुछ समझ में आया स्टूडेंट? जो नंबर ले रहे हो स्टार्टिंग में उसका रो और कॉलम छोड़ो, जो बचेंगे नंबर उसको डिटरमिनेंट में लिखो। अब मिडल वाले नंबर पे आओ, मिडल वाले नंबर को माइनस का साइन दे देगा, ये जनरल फॉर्म है। ऑलरेडी माइनस रहेगा तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये माइनस है तो सेम इसका भी रो और कॉलम छोड़ दो, ये रो गया और एक कॉलम गया, बचे 4 नंबर
4 6 7 9, लास्ट वाले नंबर को प्लस, सेम उसमें भी वही पैटर्न, रो और कॉलम छोड़ो, 4 5 7 8। फिर से स्टूडेंट बता रहा, फर्स्ट नंबर ले लो, वो नंबर लो इनटू रो और कॉलम छोड़ दो, उसको डिटरमिनेंट में लिखो, जो बचेगा वो माइनस मिडल और एटम को आएगा, ठीक है। वो नंबर लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, रो और कॉलम छोड़ के जो नंबर बचेगा फिर से उसका डिटरमिनेंट, लास्ट वाले नंबर को प्लस का साइन, ठीक है। फिर उसका भी नंबर लो, रो और कॉलम छोड़ के जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 ब्रैकेट में 9 इंटू 5 45 48। देखो ये डिटरमिनेंट सबको निकालना है, 2 बाई 2 का 2। 9 इंटू 4 36 माइनस 7 इंटू 6 42 प्लस 3 32 माइनस 35। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखो 1 45 माइनस 48 माइनस 3 36 माइनस 42 माइनस 6 32 माइनस 35 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 3 माइनस 9, ठीक है। मैं आगे सॉल्व करता हूँ, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 और प्लस 12। तो ये मेरे को 0 मिला। इसका मतलब ये है कि ए इज सिंगुलर। समझ में आया स्टूडेंट। 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, इजी है। फर्स्ट नंबर लो, रो और कॉलम छोड़ के वो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो किससे, जो डिटरमिनेंट रहेगा, ओके। मिडल वाले नंबर को माइनस का साइन लो, उसका रो और कॉलम छोड़ो, फिर डिटरमिनेंट, फिर लास्ट वाले नंबर को प्लस लो, फिर उसका रो और कॉलम छोड़ के जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट। उसे नॉर्मली सॉल्व करो मैथमेटिक्स के। आंसर 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। कॉपी कर लो इसे अच्छे से। स्टूडेंट हम लोगों ने मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, फिर टाइप्स देखा, ठीक है। आज तो ये वीडियो अच्छे से देखो तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। टाइप सिर्फ रीड कर लेना और समझना उस चीज को, ठीक है। कहीं भी रट्टा मत मारना। मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया, एग्जाम्पल इसलिए यूज किया क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम्पल जल्दी समझ में आते स्टूडेंट, तो वो एग्जाम्पल की वजह से डेफिनेशन तुम्हारी क्लियर हो जाती है। तो सारे डेफिनेशन क्लियर करना तब आगे बढ़ना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ऑपरेशन रहेगा, तो उसके पहले जो टाइप्स है वो तुम लोग अच्छे से स्टडी कर लो, रीड कर लो, ठीक है। तो तुम लोग को टाइप्स पता होना चाहिए। ज्यादा डाउट आता तो 2-3 पेज पे लिख लो टाइप्स, और सामने रख के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो देखा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रट्टा मत मारना स्टूडेंट, देख देख के सॉल्व करो, चलेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को याद रहेगा कि कौन से टाइप्स का ये मैट्रिक्स है करके, ठीक है। तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया तुम लोग को। तो देखो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, जो भी नए यूजर्स है आज, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और स्टूडेंट जो भी है तुम लोग को जैसा भी वीडियो लग रहा है तो कमेंट में मैसेज करो, ठीक है। तुम लोग कमेंट में मैसेज करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा क्या अपग्रेड करना है, क्या मॉडिफाई करना है। मैं अपने लेवल पे मॉडिफाई और कर रहा हूँ और करते हुए रहूंगा, ठीक है। तो रही टेक्नोलॉजी की बात, तो जैसा जैसा मेरे पास सुटेबल रहेगा मैं वैसा यूज करते हुए जाऊंगा। लेकिन नॉलेज की बात जहां भी आएगी, जो भी तुम लोग को जो भी पढ़ाना है तो उसमें कमी नहीं रहेगी थोड़ा सा भी, ठीक है। तो वीडियो तुम लोग को अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करो, कमेंट भी करो, और आगे तुम लोग फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको भी ये वीडियो शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।